हिंदी व्याकरण के इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिनमें कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जुड़े जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ से देख सकते हैं, सबसे पहले जानते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसका परिभाषा हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं। तो परिभाषा में लिखा जाता है कि वे शब्द जो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उसे जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं इसको जो है कि ऐसा शब्द जिसको जो है अर्थ तो यानी जो है वो क्या होता है कि शब्द जो होता है कम शब्द में होता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है अधिक से अधिक अर्थ बताने का कार्य करते हैं, उसको जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहेंगे। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है पहला, देख सकते हैं बिना घर का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में बताना है। बिना घर का जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो बिना घर का जो होता है उसको अनिकेत कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है ऋण देने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो ऋण देने वाला व्यक्ति को उत्तमर्ण कहा जाता है। और निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा को उदिशा कहा जाता है। और सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा अगर है तो उसको ऐसना कहा जाता है। तो इस तरीके से जो हम लोग आगे भी जानने वाले हैं, इसके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को जो है कंप्लीट कवर करने वाले हैं। और इसके पीछे के टॉपिक में आप लोग जा कर के देख सकते हैं, प्रत्येक टॉपिक का जो है एक वीडियो में कवर किया गया है, जो कि प्ले लिस्ट में डाला गया है। सारा का सारा व्याकरण का कंप्लीट पार्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्तन बेचने वाला कसेरा कहा जाता है। और किसी विचार को कार्य रूप में बदलना जो है कार्यान्वयन कहलाता है। और वृक्ष लता फूलों से घिरा सुरम्य स्थान जो है कुंज कहा जाता है उस स्थान को। और आगे है देख सकते हैं, जिसकी ग्रीवा शंख की तरह हो उसको काम्बु ग्रीवा कहा जाता है। और जो पाप पुण्य हर्ष विषाद से मुक्त हो उसको केवलात्मा कहा जाता है। और पुनर्जन्म से किए गए हुए कर्मों का फल जो है कर्म विपाक कहलाता है। जो दुख या भय से पीड़ित होता है उसको कातर कहा जाता है। और केवल पेट भरने वाला को कुक्षी भर कहा जाता है। और अपना सम्मान बचाने के लिए अग्नि प्रवेश को जो है जोहार कहा जाता है। और संकुचित विचार रखने वाला को जो है दकियानुस कहा जाता है। और वह स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित हो उसको दुर्भागा कहा जाता है। पुत्री का पुत्र जो है दोहित्र कहा जाता है। और पुत्री की पुत्री दोहित्री कहा जाता है। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 17 में है आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला को नैष्टिक कहा जाता है। जिसका सिर झुका हो उसको नतमस्तक कहा जाता है। और जो सांसारिक विषय वासनाओं से रहित है उसको जो है निस्संग या असंग कहा जाता है। और जिस स्त्री के पुत्र न पैदा होता है उसको निपूत कहा जाता है। नाटक का पर्दा गिरना जो है पटाक्षेप कहलाता है। और पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या को पतिम्बरा कहा जाता है। मनुष्य की पुरुषार्थ द्वारा रचा गया जो है पुरुषेय कहलाता है। और घूमने फिरने वाला साधु परिव्राजक कहलाता है। और जो काया यानी शरीर, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो उसको जो है पेशल कहा जाता है। इस प्रकार से हो गया। आगे भी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि एक बार की हुई बात को दोहराते रहना पृष्ठ पेशन कहलाता है। और जो पहनने के योग्य हो या पहना जा सके उसको परिधेय कहा जाता है। और पति के परदेश जाने के बाद दुखी होना प्रेषित पतिका कहलाता है। और हास्य रस से परिपूर्ण नाटक जो है ये प्रहसन कहलाता है। आगे है क्वेश्चन, बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्य कहा जाता है। और वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसको अकृष्ट पूर्वा कहा जाता है। और जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसको जो है अंकेक्षक कहा जाता है। और जो सबके मन की बात जानता हो अंतर्यामी कहा जाता है। अत्यंत सूक्ष्म या छोटा होने की शक्ति को अनिमा कहा जाता है। और सीमा का अनुचित उल्लंघन जो है अतिक्रमण कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का भाग जो दूर तक समुद्र में हो उसको अंतरिप कहा जाता है। और जेनियों का सूर्यास्त से पहले का भोजन अथाऊ कहलाता है। और पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है उसको अथमना कहा जाता है।
आदेश जो एक निश्चित अवधि तक लागू हो उसको अध्यादेश कहा जाता है। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन जो है अधित्यका कहलाता है। और वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसको अधमर्न कहा जाता है। और पहले लिखे पत्र का स्मरण करते हुए लिखा पत्र अनुस्मारक कहा जाता है। और बरसात बिल्कुल ना होना जो है अनावृष्टि कहलाता है। अगर बरसात की मात्रा कुछ भी ना हो यानी बिल्कुल ना हो उसको अनावृष्टि कहा जाता है। और बरसात की मात्रा अधिक हो तो उसको अतिवृष्टि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहा जाता है। और बिना देख रेख का जानवर अनीर कहा जाता है। और अविवाहित महिला को जो है अनूठा कहा जाता है। यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा दिखाता है उसको अनुवीक्षण कहा जाता है। जिसकी कीमत कम हो अनधर्य कहा जाता है। और इसके बाद जो है जो वश में ना हुआ हो उसको अनायत कहा जाता है। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है उसको अपथ्य कहा जाता है। और ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले उसको अपस्तुति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे की ओर लाना या खींचना जो है अपकर्ष कहलाता है। जिसके अंदर प्रशंसा की योग्यता न हो उसको अप्रशस्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि जिसे अधिक बकवास करना न आता हो उसको अप्रगल्भ कहा जाता है, अप्रगल्भ कहा जाता है। और जो या जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसको अप्रहत कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको अवीरा कहा जाता है। जिसको प्राप्त न किया जा सके अलभ्य कहा जाता है। और अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम जो है अहमन्यता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जिसे जाना ना जा सके अज्ञेय कहलाता है। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो उसको अहेतुक कहा जाता है। और यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाला यह अध्वर्यु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा या नापा तोला भोजन करने वाला मिताहारी कहा जाता है। और कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली अनामिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा जा रहा है पीछे पीछे चलने वाला को जो है अनुगामी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी कहलाता है। और जो हमेशा रहने वाला है उसको शाश्वत कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य कहा जाता है। आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। और खाद्य सामग्री जो रास्ते में उपभोग के लिए हो उसको पाथई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके यानी पर्दे में हो उसको असौर्यम्पस्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तैरने की इच्छा वाला तितिर्षा कहलाता है। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन है यहाँ पे कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाता है। और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण कहलाता है। और पेट की अग्नि जठराग्नि कहलाता है। और ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि कहलाता है, आशु कवि। और जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको अनिर्वचनीय कहा जाता है। और एक बार कही बात को दोहराते रहना पिष्ट पेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देव या प्रकृति द्वारा होने वाला दुख जो है आधि देविक कहलाता है। जीवों द्वारा होने वाला दुख आधि भौतिक कहलाता है। देह या शरीर के द्वारा होने वाला दुख आधि देहिक कहलाता है। और जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता यायावर कहलाता है। और दो पहाड़ों के बीच खाली स्थान घाटी कहलाता है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसको स्वेदज कहलाता है। और किए गए उपकार का फल न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। और जो मानता है उसको कृतज्ञ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है अनेक युगों से चले आने वाला का सनातन कहलाता है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपत्य या अपर्णा कहलाता है। और तिलक लगाने के लिए प्रयुक्त अन्न जो होता है अक्षत होता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण जो है वायव्य कहलाता है। पर्वत की निचली समतल भूमि उपत्यका कहलाता है। और पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका कहलाता है। आगे है उत्तर, यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाता है। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय कहलाता है। आगे भी है
पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नेतृत्व कहलाता है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाता है। और जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। जानने की इच्छा जिज्ञासा। जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित कहलाता है। खाने का इच्छुक बुभुत्सु कहलाता है। और खाने की इच्छा बुभुक्षा कहलाता है। मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से टोटल जो है 100 से अधिक क्वेश्चन को हम लोग कवर किए, जो कि ये जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द था। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसके सभी पार्ट को आप लोग जा करके देख सकते हैं। व्याकरण का टोटल जितना भी चैप्टर है कंप्लीट चैप्टर वाइज जो आपको मिल जाएगा। परिभाषा सहित जो है आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके। जय हिंद।